नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे सॉल्वर गैंग के बारे में जिसकी चर्चा हम लगातार करते रहे हैं कि बिहार में एक भी परीक्षा बहुत ही मुश्किल है फेयर कराना। और देखिए इसकी एक वानगी देखिए, कल यहाँ पर सैकड़ों छात्र यहाँ पे एग्ज़ाम दे रहे थे, आज भी यहाँ एग्ज़ाम का सेंटर था और देर रात एक छापेमारी हुई है आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा। और उस अपराध 6 सेंटर पर पकड़े गए हैं लोग, 30 से अधिक स्टूडेंट पकड़े गए हैं। और जैसे ही ये सूचना मिली, जरा इस सेंटर का हाल देखिए, इस हाल से आप समझ सकते हैं। नोटिस जरूर इन्होंने लगा दिया है, लेकिन इनके कोई भी लोग जरा आपको जरा नोटिस सब लगा के और देखिए पूरा फाटक खुला हुआ, मतलब इसके सेंटर पर कोई नहीं है। और किस तरीके की अपराध तफरी की स्थिति में ये भागे होंगे, जरा समझ लीजिए कि क्या वानगी होगी। देखिए यहाँ से आइए और ये सेंटर है, सेंटर का हाल आप देख सकते हैं। एक स्वीपर अभी दिखाई दे रहा है, कहाँ गए जी? जो सब लोग कहाँ गए? नहीं हम जानते हैं। नहीं हम जानते हैं। आप कब से काम कर रहे हैं यहाँ? हम कब से काम कर रहे हैं? हम कल ही आए हैं। कल ही आए हैं? कहाँ गए? कौन खोला है? अरे भैया हम मकान मालिक के काम कर रहे थे। और मकान मालिक का काम कर रहे हैं? ये मकान मालिक का काम कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। यहाँ देख लीजिए, आप कैमरे के नज़र में हैं, यहाँ आते चलिए, देख लीजिए, यही सेंटर है, लैब देख लीजिए पूरा खुला हुआ है। एक भी आदमी चलाने वाला कौन है? लैब 1 है ये। हम तीनों लैब आपको दिखाएंगे। देख लीजिए यहाँ लैब की स्थिति देख लीजिए, ये देख लीजिए पूरे कंप्यूटर रूम। इस रूम में कोई नहीं है। सब लोग जैसे ही छापेमारी की सूचना मिली, सब लोग देख लीजिए, ये डायरेक्टर का चैम्बर है। जरा ये यहाँ देख लीजिए, ये डायरेक्टर का चैम्बर है। चैम्बर इसी तरीके से पूरा एसी सब कुछ खुला हुआ है। सब देखिए किस तरीके से कुर्सी बता रहा है कि कैसे छापेमारी की सूचना होते हुए वो भाग खड़े हुए हैं। यहाँ देख लीजिए कि यहाँ सामने में पंखा चल रहा है। ये रूम इनका वार रूम है। देखिए रिस्ट्रिक्टेड एरिया, ऑथराइज पर्सनल ओनली, सर्वर इनका ये सर्वर रूम है। देख लीजिए सर्वर रूम में किस तरीके से यहाँ से सारा हार्ड डिस्क लेके वो गायब हुए हैं। देख लीजिए यहाँ सामने है, सारा हार्ड डिस्क लेके वो गायब है। ये देख लीजिए सारा हार्ड डिस्क सब कुछ देखे, सारे कर्मचारी देख लीजिए यहाँ कितना पेन ड्राइव है। देख लीजिए यहाँ हम दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कितना पेन ड्राइव है। और ये सारे के सारे लोग जैसे ही छापेमारी की खबर आई, सब के सब लोग फरार हैं। ये लैब 1 है, इसके हालात से आप समझ सकते हैं। और अब हम अच्छा ये बताइए कि आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग यूपी आजमगढ़ से आए हैं। अच्छा। हाँ, और हम लोगों को आज सुबह पता चला है कि सेंटर पे परीक्षा रद्द कर दी गई है। तो मतलब आने जाने में जो खर्चा लगता है, माता पिता तो देते ही हैं। अब ये नहीं जानते सरकार की कितना हम लोगों को आने में कष्ट होता है। यहाँ आने के बाद क्या पता चला आपको? यहाँ आने के बाद वही सेंटर पे कोई नहीं है, पेपर कैंसिल कर वो लगा है बाहर। मतलब कोई मतलब यहाँ कोई बताने वाले आपको मिला कि क्या? सर मैं आया यहाँ पे तो देखा नोटिस लगा है एग्ज़ाम कैंसिल का। मैंने सोचा शायद ऊपर कोई बैठा होगा, मैं ऊपर चल के देख लेता हूँ। मैं सर आया ऊपर, देखा यहाँ तक, फिर अंदर आया भी था। मुझे नहीं सूचना था कि यहाँ पे क्या हुआ है। मैं देखा कोई नहीं, फिर मैं नीचे चला गया तो सर वहाँ पे फिर आप थे, आपसे मिले तो आप सर जो है बताएं हमको कि ऐसी ऐसी बात है। मतलब पूरी तौर पर ये खुला हुआ है। ये देख लीजिए कि किस तरीके से इनका लैब 1 है। देखिए सारे कंप्यूटर किस तरीके से देख लीजिए, यहाँ कोई नहीं है। आप समझ सकते हैं कि इस सेंटर पर कितना बड़ा खेल हुआ होगा। ये आप समझ लीजिए कि खोलकर लाखों की संपत्ति है और ये पूरी संपत्ति छोड़कर कैसे, मतलब किसी के हवाले नहीं, कोई नहीं, यहाँ कोई नहीं है। अब देखिए ये लैब 1 को हम दिखा रहे हैं, लैब 1 3 लैब इनके पास में है। और हम आगे भी आपको दिखाएंगे कि आइए देखिए अब लैब 2 और लैब 3 की तरफ हम ले चलते हैं, जहाँ हम आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से बिहार में परीक्षाएं आयोजित की जा रही है, किस स्तर पर सेटिंग हो रहा है। इसका एक वानगी देखिए, रेड की खबर मिलते ही सब के सब फरार हो गए। देखिए ये भी लैब खुला हुआ है। तो हम देखिए किस तरीके से लैब खुला हुआ है, देख लीजिए पूरा लैब खुला हुआ है एकदम। पूरी लैब की स्थिति देख लीजिए, कोई नहीं है, कहीं कहीं दूर दूर तक कोई नहीं है, पूरा लैब खुला हुआ है। इसी तरीके से देखिए इतना बहुमूल्य कंप्यूटर, लाखों की संपत्ति छोड़कर मतलब इसकी कोई चिंता भी नहीं है। मतलब किस तरीके से ये लोग इस खेल में शामिल होंगे, इसका अंदाजा आप लगा लीजिए। पूरा कोई देखने वाला नहीं है। कोई आप लोग यहाँ आए, कोई बताने वाला भी है क्या? नहीं, यहाँ तो कोई नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। कोई नहीं है।
इसी तरीके से खुला हुआ है। जी, हम जब यहाँ आए तो सब ऐसे ही खुला हुआ है और इसके पहले भी कोई नोटिस नहीं मिला। इतना मेहनत करके हम लोग आए हुए थे, इतना उम्मीद के साथ, लेकिन गवर्नमेंट का इस पर कोई केयर नहीं है। मतलब हम यही कहना चाहते हैं, 2 लाइन कहना चाहते हैं नीतीश कुमार जी के लिए कि अगर आपके कंट्रोल में नहीं है सिस्टम तो आप प्लीज़ दूसरे को हैंड ओवर कर दीजिए, लेकिन इस तरह का खिलवाड़ आप आम जनता और स्टूडेंट से नहीं करिए। हम लोग इतना उम्मीद से इतना पैसा खर्चा करके CHO का जो नर्सिंग के स्टूडेंट है पढ़ाई किए हुए हैं, इतना दूर दूर से आए हुए हैं उम्मीद लेकर, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चलता है कि ये कैंसिल हो गया है। पहले भी अगर पता चलता तो शायद हमारा कुछ पैसा बच जाता। और इस पैसा का जिम्मेदारी कौन लेगा? पैसा क्या नीतीश कुमार जी रिटर्न करेंगे इस पैसे को जो हमने खर्चा किया है इसके लिए? और यहाँ आने के बाद जो दुख और तकलीफ से हम लोग आए हुए हैं। कहाँ से आए हैं? हम मोतिहारी से आए हुए हैं, लेकिन पंजाब में पढ़ते हैं, पंजाब से ही नर्सिंग किए हुए हैं। वहाँ से हम चल के आए यहाँ। ये किस चीज़ का परीक्षा है? ये है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए, जो कम्युनिटी में हेल्थ ऑफिसर जो बनते हैं गांव के जो बीमारी उमारी के लिए ये स्पेशल होते हैं, तो उसका ये परीक्षा था, उसी के लिए हम लोग आए हुए थे। एजुकेशन इसका क्या था? बेसिक क्वालिफिकेशन है BSc नर्सिंग या GNM भी हो सकते हैं। GNM के साथ में 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए और एक CCH का भी चाहिए, एक सर्टिफिकेट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट भी चाहिए। मतलब यहाँ आए हैं तो सब कुछ खुला हुआ है, लेकिन कोई कहीं नहीं है, किसी को कोई इस पर ध्यान नहीं है। और हम यही कहना चाहेंगे कि एक बार उनको ज़रूर इस पर सोचना चाहिए, ताकि हम हमेशा सुनते हैं इसके बारे में। इसके पहले इसी प्रकार का एक एग्ज़ाम हुआ था, हम अटेम्प्ट किए हुए हैं एम्स का, जो ऑल ओवर पूरा इंडिया होता है, उसमें 1% भी इस तरह का कहीं नहीं होता है। लेकिन बिहार में जब ही एग्ज़ाम हुआ, मेरा उम्मीद नहीं था, मेरा विश्वास था कि इस तरह का कहीं होगा, लेकिन फिर भी सोचे कि अब नया अब आ गया है गवर्नमेंट, तो हो सकता है चेंज हो, लेकिन नहीं, कुछ नहीं होने वाला है। हमें लगता है कि नीतीश कुमार जी से कुछ नहीं होने वाला है। हम एक बार और रिक्वेस्ट करना चाहेंगे उनसे कि प्लीज़ आप, अगर आपके कंट्रोल में सिस्टम नहीं है, नहीं अगर हैंडल हो रहा है कोई भी सिस्टम, तो आप हैंड ओवर दूसरे को कर दो और छोड़ दो साथा। मैं यही बोलना चाहूँगा, क्योंकि हमारा गरीबी या हमारा हालात वो थोड़ी ही देख रहे हैं। वो तो बस अपने कुर्सी पे बैठे हुए हैं, सीधा लिख दिए या जो कर दिए। हम लोग इतना मेहनत करके आ रहे हैं, लेकिन इनका कोई उनके ऊपर ये नहीं है कि कैसा लोग पढ़ता है, कैसे मेहनत होता है। तो बस यही कहना चाहेंगे। देखिए, हम लैब 2 तक आपको दिखाएं, अब लैब 3 ले चलते हैं आपको। देखिए किस तरीके से लाखों की सब लाइब्रेरी उनका लैब है, कोई बिना ताला बंद किए हुए, सारे लोग किस तरीके से अफरा तफरी में भागे हैं। मतलब इस सेंटर पर भी बड़ा खेल हुआ है। वो खेल हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि किस जो पूरा, देखिए लैब हम 3 की तरफ जा रहे हैं। लैब 3 का भी यही स्थिति है। यहाँ भी लगता है कि लैब 3 का एक डोर अभी तक हमें देखना होगा कि ये बंद है या खुला है। हाँ, ये डोर बंद है, ये बंद है। इसका मतलब है कि कल यहाँ पर सेंटर नहीं था। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का खेल बिहार में प्रतियोगिता परीक्षा के नाम पर हो रहा है। बहाली के नाम पर जो वैकेंसी निकाली जा रही है, कहा जा रहा है कि वो ऑनलाइन परीक्षाएं हैं, और ऑनलाइन परीक्षाओं में किस तरीके से सेंटर के अंदर खेल हो रहा है। और खबर यह है कि आर्थिक अपराध इकाई ने लगभग 30 से अधिक छात्रों को गिरफ्तार किया है। 2-4 इसी तरीके के सेंटर चलाने वाले कर्मी को गिरफ्तार किया है, उसके प्रोपराइटर को गिरफ्तार किया है। और जैसे ही सूचना मिली, मतलब करोड़ों की संपत्ति छोड़कर फरार हो गए हैं। यही देखिए, यही सही चीज़ों को समझने की जरूरत है कि किस तरीके से ये खेल हो रहा है और किस स्तर पर खेल हो रहा है। कि ऑनलाइन एग्जाम, जो खबर आ रही है कि ऑनलाइन एग्जाम के पीछे जो खेल हुआ है, यहीं से एक अलग कंप्यूटर में एक्सेस दिया गया, प्रश्नावली उनको दी गई, वो सॉल्व करके तमाम ऐसे सॉल्वर गैंग से जुड़े हुए जो स्टूडेंट थे, जिन्होंने 10 से 15 लाख रुपया इसे हेल्थ मैनेजर के लिए, कम्युनिटी हेल्थ मैनेजर की बहाली के लिए जो पैसा दिया था, उनके कंप्यूटर में वो आंसर जो सेंटर पर जो सेंटर के हेड हैं वो पहुंचाने का काम कर रहे थे। देखिए, ये बिहार है, और बिहार में हम बार बार सवाल करते हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का तो बात ही छोड़िए, किस तरीके से खेल हो रहा है। जरा इसकी वानगी देखिए।